by Dr. Devpala Raman. Dr. Devpala ji, please come. Dr. Sudhir Anand will be the next lecturer. Dr. Sudhir Anand ji is here in the audience. Please come and sit on the stage. As we all know, Dr. Devpala ji, just a minute. There is a request that Gopi Sharma be going to the registration desk. Gopi Sharma to the registration desk. Thank you. Dr. Devpala ji is well known to us for the past 15 years and more. We have heard her on every annual Mahasammelan, and I can best describe her as a fighter, a leader, a spiritual person, and humor. The humor that we like to hear from our spiritual leaders. The humor that gives us a different flavor. I invite Dr. Devpala ji to help us. बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं Actually, that's only a gist of a few points. That's nothing much. But if you look at that, you won't look at me. ये देखा तो आपका चेहरा देखेंगे यहाँ से तो आपको एक साइड को देखेंगे Om Udasvam. आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये मेरे पिताजी की वजह से। ये जगह उनकी है, मेरी नहीं है, लेकिन फिर भी मौका दिया है, बोलने की कोशिश करूंगी। ओम उद्सा तन्वा संवदे तत्कदा अन्वन्तर वरुणे भुवानि किम्मे हव्य महाज्ञानो तत्कदा उन्मादयत मरुतः उदन्तरिक्षमादया अग्नौन्मादया त्वमसो मा मनुष्यो श्रद्धेय संत महात्मागण, आप सबको मेरा नमन और चरण स्पर्श। और यहाँ पर आए महासम्मेलन में जितने भी महानुभाव पधारे हैं, सब भद्र पुरुषों मातृशक्तियों को मेरा वैदिक अभिनंदन नमस्ते। और इस मंच पर जितने विद्वान विराजमान हैं, उनको भी मैं करवत प्रणाम करती हूँ। समय बहुत सीमित है और जो विषय है बहुत गंभीर है। आधे घंटे में पता नहीं मैं क्या बोल पाऊंगी, लेकिन फिर भी इस गंभीर विषय को
रोचक बनाना मेरा काम है, कोशिश करूंगी। On the screen you can see some 35 points have been written down, the gist of what I am going to speak. They are in English, but I am going to speak in Hindi. It's very difficult to speak in two different languages at the same time because there is no unfailing flow of language when you're talking to such a crowd. There I can see in the front seats, all the encyclopedia is sitting here, and for me to speak as an obstetrician and a gynecologist, on science and spirituality, I don't know whether I really have a right to do that, but I'm going to try my best. ज्ञान यानी विज्ञान और अध्यात्म, ये दो अलग अलग विद्याएं हैं और अपने अपने में ये बहुत मजबूत हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार विज्ञान को अविद्या कहा है और अध्यात्म को विद्या कहा है। इन दोनों के समन्वय से ही मनुष्य आध्यात्मिक लक्ष्य यानी ईश्वर की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और पूर्ण सत्य इन दोनों के समन्वय से ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और विज्ञान और अध्यात्म में कई समानताएं हैं, सिर्फ तर्क करने का ढंग जो है वो अलग अलग है। और जितनी भिन्नताएं हैं अनेक हैं, लेकिन विज्ञान और अध्यात्म को पास बैठकर इस विश्व को स्वस्थ, भय रहित और शक्तिशाली बनाना होगा। जो भिन्नताएं हैं उनको मैं कुछ वर्णन करूंगी, विस्तार से नहीं बोल सकूंगी उनके बारे में, क्योंकि भिन्नताएं कई हैं। विज्ञान से चतुराई विकसित होती है और अध्यात्म से चरित्र विकसित होता है। विज्ञान प्रयोग से विकसित होता है और अध्यात्म योग से विकसित होता है। विज्ञान में व्यासंग है और अध्यात्म में सत्संग है। विज्ञान शोध है तो अध्यात्म बोध है। विज्ञान हिंसा को प्रोत्साहित करता है और अध्यात्म जो है अहिंसा को प्रोत्साहित करता है। ये हमारी श्वास है विज्ञान, और विश्वास है, और अध्यात्म हमारी श्वास है। विज्ञान भौतिक विकास करता है और अध्यात्म जो है आत्मिक विकास करता है। भौतिक जो है भौतिक सुधार करता है, अध्यात्म जो है वो नैतिक सुधार करता है। और विज्ञान जो है जो हमारे नैसर्गिक धन और संपत्ति है उसे नष्ट करता है, और अध्यात्म जो है इनकी वृद्धि करता है। अगर विज्ञान में प्रतिष्ठा है तो अध्यात्म में निष्ठा है। अगर विज्ञान में शक्ति है तो अध्यात्म में भक्ति है। अगर विज्ञान में कहते हैं उसको उपकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन अध्यात्म में अंतःकरण की आवश्यकता होती है। विज्ञान जो है अनेकों प्रश्नों को निर्माण करता है, लेकिन अध्यात्म जो है उन सारे प्रश्नों का उत्तर देता है। जहाँ स्वार्थ का निर्माण होता है विज्ञान के द्वारा, वहीं पर जो है प्रश्न पर एक परमार्थ का निर्माण होता है। कहने का प्रश्न ये है, अनेक भिन्नताएं हैं, लेकिन हमें चाहिए, जैसे कि वातावरण है उसकी शुद्धि अध्यात्म करता है और उसको नष्ट कौन करता है? विज्ञान करता है। इस तरह अनेक अनेक भिन्नताएं हैं जो विज्ञान और अध्यात्म, लेकिन ये मानना होगा जब विज्ञान अकेला अधूरा है, भौतिकता अकेली अधूरी है, उसी तरह आध्यात्मिकता जो है वो भी अकेली है तो अधूरी है। लेकिन पूर्ण सत्य का जो ज्ञान होता है वो दोनों के समन्वय से होता है। और मैं पूरी तरह जानती हूँ कि वैदिक धर्म न कोई मत है, न पंथ है, न संप्रदाय है, न कोई मजहब है, ये समन्वय प्रधान धर्म है। और ये व्यक्ति विशेष नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अपौरुषेय है। इसमें ज्ञान है, विज्ञान, जितनी समस्याएं हैं सारी दुनिया की, उन सब का हल आपको वेदों में मिलेगा।
विज्ञान और अध्यात्म, इनके बीच हमेशा एक तर्क और वितर्क की स्थिति रही है। और ये स्थिति भारत में इतनी गंभीर नहीं जितनी कि पाश्चात्य देशों में है। कारण कि भारत के लोग आमतौर पर जन्म से ही धार्मिक होते हैं और विज्ञान उनके विकासों को चुनौती नहीं दे सकता है। विश्व भर में अध्यात्म और विज्ञान जो है परस्पर विरोधी धाराएं मानी जाती रही हैं और विज्ञानविदों ने हमेशा दार्शनिकों के लिए कहा है कि ये सच्चाई से दूर हैं और अपने काल्पनिक जगत में वितरण करते रहते हैं, आराम कुर्सी पर बैठकर मनगढ़ंत परिकल्पना करते रहते हैं और उन परिकल्पनाओं के गिरफ्त में आकर अपने विचार बनाते रहते हैं। ये दार्शनिकों के बारे में कहा है। अब प्रश्न ये उठता है, भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विज्ञान और अध्यात्म जो हैं वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू और दर्शन यानी अध्यात्म के कोख से ही विज्ञान का जन्म हुआ है। अध्यात्म एक सामने दृष्टिकोण रखता है और विज्ञान जो है उस दृष्टिकोण की पुष्टिकरण करता है। जब विज्ञान अपने प्रयोगों द्वारा, खोजों द्वारा अध्यात्म के विश्वास को पुष्टिकरण कर देता है, दोनों में तब विरोध नहीं रहता है और दोनों मजबूत हो जाते हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन अगर विज्ञान अपने प्रयोगों, अपने सिद्धांतों, पूर्व नियमों के आधार पर अगर अध्यात्म को गलत ठहराता है तो वहीं टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और तनाव पैदा हो जाता है। तब प्रश्न उठता है, सवाल उठता है श्रेष्ठता का। और ऐसी स्थिति ही विषय होना चाहिए जहां दार्शनिक, दर्शन शास्त्रियों को हट त्याग कर और उनको इस विकास के बारे में, इस वास्तविकता तक पहुंचाना चाहिए। सत्य में और विश्वास में फर्क उतना ही है जितना कि पुरुष और परमात्मा में होता है। जब मनुष्य की बुद्धि सक्षम होती है तब वो विज्ञान का सहारा लेता है और उस विज्ञान के प्रयोगों के द्वारा सत्यता तक पहुंचता है। ये उसका अधिकार भी है और उचित भी है, इसमें क्या हानि है। लेकिन जो धारणाएं प्रयोगों से निकलने वाले निर्णयों पर आधारित होती हैं वो सत्य मानी जाती हैं। उदाहरण के लिए लीजिए चंद्रमा को। चंद्रमा पर लोग पहुंचे और व्यक्ति ने उनकी प्राप्ति की गई जो जानकारी थी, क्या आप उसको नकार सकते हैं? यहाँ पर अगर दुनिया का कोई भी दार्शनिक इस चंद्रमा को लेकर अभी भी गोगोड़ों में फंसा रहेगा तो वो एक परिहास का विषय बन जाएगा। क्यों कि व्यक्ति ने अपने प्रयासों से चंद्रमा तक पहुंचकर जो कुछ देखा, जो कुछ अनुभव किया वही सत्य है, न कि हजारों साल पुराना चला आ रहा विश्वास चंद्रमा को लेकर। यहीं पर समाप्त होता है विज्ञान और अध्यात्म का एक विश्वास जन्म लेता है कि एक ऐसी बृहत शक्ति है और ऐसी सर्वशक्तिमान जो शक्ति है जिसके अंदर लोकांतरों को नियमबद्ध करने का, संचालन करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? ईश्वर। और वैज्ञानिकों के पास इस ईश्वर को न मानने का कोई कारण होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर वैज्ञानिक अपनी हठ धर्मिता के कारण इसको न माने, अगर अपने हठ धर्मिता के कारण इसको न माने तो उनसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये प्रकृति, ये चंद्रमा, ये सूरज, ये नक्षत्र आदि आदि के बारे में जो तुमने ज्ञान हासिल किया है इनको नियमबद्ध कौन करता है? बताओ। प्रश्न का उत्तर नहीं है उनके पास। इसलिए यहीं पर शुरू होती है सोच और एक तरह की विश्वास जो दार्शनिकों का है वो बहुत हद तक सत्य है, मानना पड़ेगा उसको। उनसे पूछो इस विशाल, उनको इस मौलिक प्रश्न का उत्तर देना होगा, इस विशाल ब्रह्मांड का निर्माता कौन है, उसको संचालन करता कौन है? उत्तर नहीं है वैज्ञानिकों के पास। दूसरा उदाहरण लेते हैं मानव शरीर के बारे में। मानव शरीर के बारे में आध्यात्मिक चिकित्सा विज्ञान ने बहुत
बहुत यानी कहना चाहिए जानकारी हासिल कर ली है। बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियां हैं, उनका भी इलाज कर रहा है आज का चिकित्सा विज्ञान। इसमें आध्यात्म को मतलब बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम परिणाम देखते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज हो रहे हैं। तो जहाँ तक जो सत्य है, जो मान्य है, उसको मानने में क्या बुराई है? यू शुड बी ओपन टू सजेशन। यू कैन नॉट से हैव अ नैरो माइंड, नहीं जी ये ही होना चाहिए। अभी डॉक्टर साहब ने कहा 4:30 बजे उठना चाहिए। जो रात भर ड्यूटी करेगा बेचारा कैसे 4:30 बजे उठ सकता है? तो प्रश्न ये उठता है कि हर एक इंसान जो देर तक सोता हार्ट अटैक से मरेगा, ये तो ठीक नहीं है। तो हम जब बोलते हैं तो हमें उसके संग कुछ और भी जोड़ देना चाहिए, जिससे मनुष्य कम से कम डर डर के 4:30 बजे ना उठ जाए, तो बेचारा हार्ट अटैक हो कैसे हो जाएगा? अरे मैं ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। I have now at present I'm telling the truth. I have a patient in labor in Flushing Hospital, Queens in New York. But because she's in very early labor, God is so great. He's allowing me to speak. Whether you want to listen or not, I have no problem. But I am telling you, I got the time to talk. But I have to speak the truth. You know what is going on. But am I tensed up? No. Why should I get tensed up? There is so many doctors are there. They cover me and the baby will come out. Whether I like it or not. तो प्रश्न अब दूसरा हम लेते हैं मानव शरीर के बारे में। तो मानव शरीर के बारे में उसकी धड़कन, उसका रक्तचाप और शरीर निर्माण के जो अवयव हैं, उनके बारे में भी काफी जानकारी चिकित्सा विज्ञान ने हासिल की है। लेकिन रक्तचाप के प्रभाव को नहीं रोक सकता, पूरे रक्त को साफ कर सकता है, एक मनुष्य से रक्त निकालकर दूसरे में डाल सकता है, लेकिन रक्तचाप के प्रभाव को नहीं रोक सकता है। और एक गहन प्रश्न और भी उठता है कि वो कौन सी वस्तु है, वो कौन सा तत्व है जो इस शरीर से निकल जाता है और ये शरीर शव बन जाता है? उसका भी उत्तर उसके पास नहीं है। यहीं पर दार्शनिक की जो परिकल्पनाएं हैं, उसकी सोच जागृत होती है और वो सोच कहती है और वो सोचने लगता है कि जन्म क्यों होता है, एक मनुष्य क्यों जल्दी मर जाता है, दूसरा क्यों बीमार होकर मर जाता है, और मृत्यु के बाद जो है वो कहाँ जाता है, और उसके बाद ये मनुष्य जो है कभी मनुष्य के रूप में, कभी जीव जंतु के रूप में क्यों पैदा होता है। तो यहीं पर जो सोच दार्शनिक की है वो कहती है कि पुनर्जन्म है, पूर्व जन्म है और योनियां हैं, ये कारण उत्पन्न होते हैं। और इस मान्यता से समाज पर असर पड़ता है और व्यक्ति सोचने लगता है, जब कर्म सिद्धांत, कर्म फल सिद्धांतों के बारे में सोचता है, जो कि दार्शनिकों की सोच है, तो सोचता है मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, बुरा काम करूंगा तो मुझे दुख होगा और मैं भयभीत हो जाऊंगा। देखिए, विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग अलग विद्या हैं, लेकिन दोनों अपने अपने में मजबूत हैं, लेकिन अलग अलग ये अधूरी है, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें दोष नहीं है, लेकिन दोष कैसे है? इनके दुरुपयोग में। विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है, अंधाधुंध दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने इस शरीर, इस स्थूल शरीर के लिए विज्ञान ने बहुत कुछ काम किया है, हर तरह की सुख, हर तरह की सुविधाएं मनुष्य को दे दी हैं। लेकिन अगर विज्ञान ये सोचता कि स्थूल शरीर के अंदर एक तत्व है जिसका नाम आत्मा है, अगर उसको लेकर कार्य करता तो 2/3 से ज्यादा समस्याएं जो संसार की हैं, इस विश्व की हैं, वो खत्म हो जाएगी। और इतनी विकास सामग्री उसने उत्पन्न कर ली है, ऐसे ऐसे भयंकर हथियार तैयार हो रहे हैं। ये पहला महायुद्ध हुआ, लीग ऑफ नेशंस बनी और तब सारे प्रतिनिधित्व आते थे ये कहने के लिए कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में शांति होगी, युद्ध नहीं होगा। हुआ क्या? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, फिर यूनाइटेड नेशंस बना, और अमेरिका खरीद के बैठा हुआ है इस यूनाइटेड नेशंस को। बातें शांति की होती हैं, तैयारियां अशांति की होती हैं। तो ये कहाँ का मजाक है? तो प्रश्न ये उठता है, कितने बार आपने सुने होंगे गणतंत्रवाद, साम्राज्य, साम्यवाद, समाजवाद, क्या नाम है, पूंजीवाद और मार्क्सवाद, कितने कितने वाद हैं। और इन लोगों ने क्या किया? और ठोक ठोक के मेज पर कहते थे कि हम शांति लाएंगे, सौमनस्य जीवन आपका होगा, सुख होगा, गरीबी मिटाएंगे। आज राजनेता यही तो कर रहे हैं ना, और करते क्या हैं? झूठे वायदे करते हैं। लेकिन एक अध्यात्मवाद जो है वो पूरा वायदा कर सकता
है ये कहते हुए कि दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं उनका हल हमारे वैदिक ग्रंथों में। और अध्यात्म का भी दुरुपयोग हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, ये जो आध्यात्मिक मार्ग जो हमें प्राप्त हुआ है वो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। उसके लिए हर व्यक्ति को जप, तप, उपासना, ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए। ये थोड़ी कि आज सोमवार को मिल गया तो वीकेंड के लिए हम नहीं करेंगे। अरे रोज करना पड़ा, हर पल करो। प्रश्न ये उठता है, ईश्वर तो हर पल। अब लोग कहते हैं, मुझे एक पेशेंट मुझसे कहने लगी, कहना डॉक्टर साहिबा ये लोग क्या कर रहा, भगवान को दे नहीं रहा है। और मैंने क्या खा रही हो, हाँ पी रही हो, हाँ चल रही हो, बोल रही हो, तुम्हें मुसीबत क्या? आज मैं तुम्हें $1000 देती हूँ, लेकिन जो मैं मांगूंगी तुम दोगी। तो कहने लगी बिल्कुल, क्योंकि उसको $1000 बड़े प्यारे लगे। तो मैंने कहा चल एक उंगली का ऊपर का टुकड़ा दे दे मुझे। तो बिल्कुल बात है। तो मैंने कहा अच्छा एक आंख दे दे। प्रश्न ये उठता है, कहना ज्यादा में शुक्र कीजिए, थोड़े में सब्र कीजिए। अरे धन्यवाद देना सीखो। ये श्वास जा रही है, श्वास निकल रही है, और ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है प्रभु का। अरे सांस रुक तो जाए, सारे डॉक्टर याद आ जाएंगे आपको, सारे भगवान याद आ जाएंगे आपको। ये तो देखिए एक चेस्ट पेन तो हो जाए आपको। प्रश्न ये उठता है, हमने उसको धन्यवाद देना नहीं सीखा। सत्य को दबा दिया गया है। सत्य तो लुट गया सरेआम, सपन बाकी है, शबनम की जगह तपन बाकी है। आज आंखें मेरी है परेशान, इंसान लापता है कफन बाकी। और वक्त ऐसा आ गया है आजकल, इतने लोग घबराए हुए हैं, उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम करें क्या। विश्वास किससे? अमेरिका में तो इतना बुरा हाल है कि ना किसी को छुए तो कहीं हमको एड्स ना हो जाए, कहीं ये करें तो कोई। यहाँ भयंकर बीमारियां हैं, देखने में बड़ा सुंदर लगता है, भयंकर बीमार। सबसे ज्यादा डॉक्टर दुनिया के अमेरिका में। क्यों भाई इतने बीमार हैं लोग? सारे साइकियाट्रिस्ट भी सबसे ज्यादा इसी देश में। अब इसके बाद में नहीं कहना चाहूंगी क्यों, एवरीबॉडी सीम्स टू बी लूनेटिक हियर। अरे क्या बात है, बुरी हालत। और उसको ऑनर समझते हैं। प्रेसिडेंट भी यूनाइटेड स्टेट्स का साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, वो भी जाता है पागल खाने। तो वक्त कैसा आ गया है दोस्तों, आदमी घबरा गया है दोस्तों। कब तलक टुकड़े करोगे धूप के, आज वो मसला उठा है दोस्तों। आदमी को जोड़ने के नाम पर आदमी बांटा गया है दोस्तों। जो बगावत के लिए मशहूर था, एक तूफान आ गया है दोस्तों। जिंदगी जब भी लगी थी दांव पर, एक वक्त उसको खा गया है दोस्तों। जो सरेआम बाजार करता कत्ल था, तख्त पर बैठा दिया है दोस्तों। सत्य को तो कैद करके रख दिया, सत्य जब साबित हुआ था दोस्तों। मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि अगर हम चाहें तो ये इतना सुंदर हमें जो मानव शरीर मिला है, किसी जीवन के उद्देश्य को पाने के लिए मिला है। और ऐसी एक अनुभव एक ऐसी चीज है हमारे शरीर के अंदर जो हमें प्रसन्न और आनंदमय हमारा जीवन स्वर्ग बना सकती है। लेकिन उसको ढूंढना पड़ेगा, उस उद्देश्य को ढूंढना पड़ेगा। और उस उद्देश्य को ढूंढने के लिए भले ही आपको मनपसंद और पूर्ण रूप से न मिले, ये दृष्टिकोण पर मतलब निर्भर करता है कि आपको किस तरह का उद्देश्य आपको मिले, आपके दृष्टिकोण पे। मैंने जब खुद में ही चंद कमियां ढूंढ ली, मुझको कुछ ऐसा लगा कि मैंने खुशियां ढूंढ ली। दूर तक कांटे बिछे थे जिंदगी की राह में, ढूंढने वालों में उनमें फिर भी कलियां ढूंढ ली। एक पल को एक दिन जो मेरे ही अंदर मिल गया, उन छोटे से लम्हों में मैंने सदियां ढूंढ ली। जब मुझे मेरी ही खुशी दे न
पाई जिंदगी मैंने उनकी खुशी में अपनी खुशियाँ ढूंढ ली। तो जीवन का उद्देश्य तो मिलेगा। अरे दृष्टिकोण बदलो आप, जरूर मिलेगा। तो क्यों हम, अरे ऐसा लगता है एनीबडी यू आस्क, आई नो अबाउट अमेरिका, एनीबडी यू आस्क, भाई कैसे हो, अरे टेंशन में है, मैंने क्या होगा, ऐसे लगता है कि हाथ जेल में जाने के लिए कतार लगी हुई है उनकी, सब कुछ टेंशन में है। यहाँ पर टेंशन की तो कोई गोली अब तक आई नहीं। मुझे पूछना पड़ेगा डॉक्टर गुप्ता जी से कि कोई टेंशन की गोली है क्या आयुर्वेद में, तो हम भी इस्तेमाल कर लें यहाँ पर। अब प्रश्न ये उठता है कि हमने यहाँ तक ये बताया, और अब तो ऐसा हो रहा है कि हमारी थाली में ये जो टीवी, जिसको मैं इडियट बॉक्स बोलती हूँ, हमारी थाली में ऐसी ऐसी चीजें परोस रहा है, बताता है कि तानाशाहियों का तख्ता पलट हो रहा है। तख्ता पलट तानाशाहियों का हो रहा है, शासकों का हो रहा है। आपने सुना इराक में क्या बेचारा सद्दाम हुसैन मारा गया, लीबिया में मोहम्मद कदाफी मारा गया, और मिस्र में बेचारा अभी तक बैठा हुआ है वो हुस्नी मुबारक, पूरी जिंदगी की कैद हो गई उसको, और बसर अपने आराम से लूट रहा है। और अब जो कुछ हो रहा है, इतना तानाशाही का तख्ता पलट हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इसके अलावा ईश्वर का तख्ता पलट हो रहा है। और ईश्वर का तख्ता पलट क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्यों कि इस अध्यात्म में इतनी मिलावट आ गई है, जो मैं कह रही थी ना, दुरुपयोग, इतनी मिलावट आ गई है कि हम सोचते थे विश्वसितो वशी के, है ना, संसार के वश में ये संसार है। नहीं नहीं, हम भूल गए हैं, संसार ईश्वर के वश में नहीं, संसार तो इन कब्रों पे, इन मजरों पे है, इन क्या नाम है चदरें चढ़ाई जा रही है निजामुद्दीन के कब्र पे, अजमेर में चदरें चढ़ाई जा रही है, मान्यताएं पूरी हुई हैं। हमारे बाबा सब बैठे हुए मंदिरों में, कुर्सी उनकी बड़ी बड़ी होती चली जा रही है, उन पे आरतियां निकाली जा रही हैं, जड़ पूजा हो रही है, नदियों में लोग डुबकी लगा रहे हैं। तो नदियों ने, कब्रों ने, मजारों ने और तांत्रिकों ने ईश्वर का तख्ता पलट कर दिया है। और हम आर्य समाज के सदस्य हैं, हमें कितना आर्यत्व का रंग चढ़ा है ये मैं नहीं जानती हूँ। क्या समय हो गया? देखिए, अगर श्रोता में और रोकते तो मैं रोकने को तैयार हूँ। थोड़ा लंच देर में खा लोगे तो क्या होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा। साथ में एक घंटे तो बुलाते हैं और उसमें ये घड़ी रख देते हैं सामने। पहले तो लाइट आ जाती थी, खैर मेरा 5 मिनट और है, नहीं आपका सम्मान करते हुए मैं तो भूल गई मैं क्या कह रही थी। ईश्वर का तख्ता पलट हो रहा है। अब ईश्वर का तख्ता पलट हो रहा है और इतना हो गया है कि अब हमारे काबू से दूर है। हम सब डायलिसिस पे हैं, बहुत कम ऑक्सीजन बाकी है हमारे सिलेंडरों में। हम सोचते हैं 1 चम्मच डाल दो समुद्र में और पूरा समुद्र हो जाएगा मीठा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर संगठित गठित समाज चाहते हो तो उसके अच्छे विचारों से समाज का जन्म होता है। गठित समाज का जो जन्म होता है विचारों से होता है, आचारों से वो स्थिर होता है और प्रचार से विस्तृत होता है। क्या हम ये काम कर रहे हैं? जो जरूरी बातें बोल के जाऊंगी मैं। तो ऋषियों का, यहाँ इतने संत महात्मा, इतने विद्वान, पूरी एनसाइक्लोपीडिया सामने और भी जुड़ रहे हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन उनका जो शुभ कर्म, जो प्रिय कर्म है हमारे ऋषियों का, वो क्या है? स्वाध्याय और प्रवचन। स्वाध्याय का अर्थ होता है वेदों को पढ़ना, वेद प्रमाणिक ग्रंथों को पढ़ना, और प्रवचन यानी प्रचार करना। अरे मैं चाहती हूं कि हमें प्रचारक तैयार करने होंगे। मिशनरीज आर नीडेड टुडे, नॉट सिर्फ 4 दीवारी में बैठ के बड़े बड़े आर्य समाज खोल रहे हैं और हम घोष मंत्र को बोल रहे हैं त्रणमंतो विश्वम आर्यम। ये दीवारें भी सुन सुन के बोर हो गई होंगी। अरे बाहर निकलना है हमको प्रचार करना है वेदों का। एंड आई एम ए pastoral care in my hospital. I go to everybody, you know, and I try to talk. I am not a priestess, I am not an adhyatmic, person. I am only a gynecologist, obstetrician, एक refined क्या कहूँ, क्या बोलते हैं उसको, बहुत भूल जा रहे हैं। अच्छा खैर, दाई, I am a respectable दाई. That's what I consider
ऑफ कोर्स आई एम डॉक्टर, ऐसे डिफरेंट थिंग, बच्चा तो ऐसे ही निकल जाता है मैं करने में। तो इसलिए हमें प्रचारक की जरूरत है और धर्म प्रचारक चाहिए हमको, वेद प्रचारक हमको चाहिए। मैंने इस बात को बंबई में कहा, वहाँ पे सबसे पहला जो समाज खुला था, मैं कई दफे वहाँ मुझे बुलाते हैं तो मैं वहाँ बोलती हूँ, तो एक शास्त्री जी उठे उसमें से, बोले अरे हम तो जाते हैं, सब क्या प्रचार करने, कहाँ जाते भैया? बोले मैं अभिनेताओं के यहाँ जाता हूँ, नेता मिलकर तगड़ा में लिफाफा के इकट्ठा करने जाते हो, वेद प्रचार कर, वहाँ तो धोबी भी जाता है, सब्जी वाला भी जाता है, दूध वाला भी जाता है, तुमने क्या फर्क उनमें लाए हैं? उनकी विचार तो आर्य समाज को अपने जो सिद्धांत हैं उससे समझौता नहीं करना होगा, और जो क्रियात्मक सिद्धांत महर्षि दयानंद ने हमें बताए हैं शारीरिक, सामाजिक और आत्मिक उन्नति के, अगर वही हम कर लें तो बहुत है। कहते हैं ना, जगत गुरु ऋषि दयानंद ने सोता जगत जगाया था, विष का प्याला पी पी करके वेद का नाद बजाया था। याद आता है उत्तम शरद चंद्र जी की बात, इलाही जो मरहम को ठीक करना चाहते हैं उनको कातिल समझते हैं, इलाही इस तरह जख्म ठीक नहीं होगा। तो हमें चाहिए कि दुनिया में जब हम कहीं भी जाएं, मैं तो जहाँ कहीं जाती हूँ तो लोग कहते हैं आप आर्य समाज से बिलोंग, मतलब कैसे पता चला? बोले आपकी बातों से पता चलता है। तो कहने की जरूरत, हमें हमारे पास लोग नहीं आएंगे, हमें उनके पास जाना होगा, इसी तरह आर्य समाज का उद्धार होगा। हम कहते हैं महर्षि, अगर हम किसी भी संप्रदाय से, किसी भी धार्मिक इंस्टीट्यूशनल सिटीजन से दयानंद को महर्षि कहलवा दें, आधा हमारा जो काम है वो सफल होंगे। सच है, इस बात को हम बहुत डरे हुए हैं। सत्य का प्रचार नहीं हो रहा है, बुराई का प्रचार हो रहा है, मानवीयता का काल आया हुआ है और दानवीयता तो भनक रही है। सत्य बेचारा सिसक रहा है, सत्य बेचारा सिसक रहा है। मैं खाली 2 मिनट और लूंगी। मैं अपने पिताजी को हमेशा याद करती हूँ जब मैं किसी भी समारोह में या किसी के यहाँ जाती हूँ, क्योंकि कुछ पिताजी की छींट पड़ी होंगी कि मैं आज खड़े होके 2 शब्द बोल पाती हूँ। बाधाएं कब बांध सकी हैं आगे बढ़ने वाले को, विपदाएं कब मार सकी हैं मरकर जीने वाले को। इतिहास जरूर पत्ता उसका पलटता है, और मैं कहना चाहती हूँ शायद अच्छे दिन भारत के आए होंगे, लेकिन जो अब हो रहा है उसको कहकर मैं इस मंच से उतर जाऊंगी। बिक गई है धरती गगन बिक न जाए, बिक रहा है पानी पवन बिक न जाए, चांद पर भी बिक रही जमी अब, डर है कि सूरज की तपन बिक न जाए। खरीदा जा रहा है दहेज देकर दूल्हे को, कहीं उसके हाथों दुल्हन बिक न जाए। हर काम के लिए रिश्वत ले रहे ये नेता, कल उनके ही हाथों वतन बिक न जाए। हर खुलेआम सरेआम बिक रहे ये सांसद, कहीं संसद भवन बिक न जाए। आदमी मरा हुआ है आंखें खुली हुई है, डरता है मुर्दा कहीं कफन बिक। आपने मेरी शुष्क बातें सुनी, बहुत कुछ बोलना था, ये अलाउ नहीं करते मेरे कान में, लेकिन इतना कहकर समाप्त करती हूँ। आपने शुष्क बातें सुनी और आप सबको धन्यवाद। ओम शांति शांति।
श्रद्धेय मातृशक्ति को श्रद्धांजलि। दरअसल डॉक्टर देव बालाजी के इस भावपूर्ण और सात्विक और समय अनुसार वार्ता जो थी, जो उनके दिल से निकली, वो सब अंतर वेदना सबको टच किया और आप सब समझते हैं उनकी बातों को। काश के आदि समाज का सब ये सम्मेलन उनकी कुछ उन्होंने भावपूर्ण बातें कही, मजाक में कही, हंसी में कही, लेकिन एक अंतर वेदना थी आर्य समाज के सही मिशन के लिए और जिसके लिए हम सो रहे हैं। सचमुच पिछले दिनों की जो चर्चाएं हो रही हैं उनमें भावना वही है, अमेरिका इज ओपन, द वर्ल्ड इज ओपन टू लिसन टू यू, लेकिन हम ही हैं जो आपस में क्या कहूँ, अहम भाव के कारण, आपसी जेलसी के कारण या आपसी कला के कारण हम उसको आगे नहीं बढ़ा रहे थे। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तान कहते कहते। यही हालत आज समाज की है और बहन जी ने जिस बातों की तरफ इशारा किया, एक सच्चाई है, ये एक सच्चाई है। इस वक्त अगर विश्व को कोई सही रास्ता दिखा सकता है तो केवल वेद मार्ग है और वो वेद मार्ग जो महर्षि स्वामी दयानंद ने हमें, जिसकी तरफ हमें चलने का हमें प्रेरणा दी और हमें विरोध दिया। देवबाला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्री जिज्ञासु जी का पिताजी का स्मरण किया। सचमुच वो हम सबके लिए जो जानते हैं उनको, वो अमेरिका में, कनाडा में, उत्तरी भारत में अपने आप में एक उदाहरण थे। चलते चलते समाज चलती फिरती संस्था थी, जहाँ भी गए वो उनकी एक वेशभूषा और जब जिन उनके प्रवचन और उनके व्याख्यान सुने हैं वो ये एक नमूना था। ये देवबाला जी उनके एक नमूना था। वो कितने प्रभावशाली थे वो हम सब समझते हैं। ईश्वर करे कि वो संस्कार देवबाला जी उनके भाइयों में और उनसे प्रेरणा लेकर के सभी आदियों में आए ताकि हम उस महर्षि के मिशन को और आगे बढ़ा सकें। पुनः आप सबकी तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बिल्कुल टू आप थोड़ा इस मुंह से परे हो जाएं क्योंकि नेक्स्ट स्पीकर मैं उनको बहुत अच्छी तरह